राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज 24 अगस्त को इंदौर पहुंचेंगे, जहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही 100 से अधिक सामाजिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नृत्य गोपाल दास महाराज का इंदौर आगमन 24 अगस्त को होगा, जहां वह सबसे पहले पितृ पर्वत पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद एक निजी होटल में उनके नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट और स्थानीय विधायकों और महापौर सहित पार्षद और 100 से अधिक सामाजिक संगठनों के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। इस दौरान महाराज के द्वारा अभिमंत्रित रक्षा सूत्रों का वितरण भी किया जाएगा। सभी साथियों का सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप इतनी सुबह हमारे छोटे से आग्रह पर उपस्थित हो गए। कल शाम को ये तय हुआ और 24 तारीख को कार्यक्रम करना है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक भी भोपाल में है, इसलिए एक ही दिन बचता है, इसलिए हमने तय किया कि आज सुबह ही आप सबसे संवाद किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत परम सौभाग्य का विषय है माँ अहिल्या की नगरी के लिए। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के प्रयासों से बहुत पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जिनके प्रताप से और जिनके आशीर्वाद से पहले तो 5 अगस्त 2020 को 500 साल से चल रहे आंदोलन की एक पूर्णाहुति भूमि पूजन के रूप में हमने राम मंदिर की देखी और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की अध्यक्षता में 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना भी जहाँ प्रभु का जन्म हुआ है वहीं हुई है। तो ऐसे सिद्ध पुरुष जिन्होंने भाव से और बहुत शांत रहकर इस पूरे आंदोलन को परिणति तक पहुंचाने का काम किया और कोविड में अत्यंत वो बीमार भी रहे, मतलब व्यक्तिगत रूप से मुझे दर्शन करने का भी अवसर मिला था, तो ग्लास के पूरे ग्लास डोर में और उसी में कोविड का 1 साल उन्होंने बहुत संघर्षों के बीच निकाला। लेकिन जब भी उनसे बात हुई उन्होंने यही कहा कि शीघ्र भगवान श्री राम की स्थापना होगी और उसके बाद प्रभु सबको दर्शन देंगे। तो वैसी स्थिति से भी जो बाहर आए हैं, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे न्यास के अध्यक्ष, साथ में कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, जैसा आकाश जी ने बताया, उनका इंदौर आगमन हो रहा है। तो ऐसे संत के चरण इंदौर में पड़े, उसका आशीर्वाद हमको मिले, इस दृष्टि से हम सब ने तय किया कि देव से महादेव की टीम और इंदौर नगर निगम उनका नागरिक अभिनंदन करे, उनका आशीर्वाद ले। साथ ही वो पितृ पर्वत पर और शहर के अन्य स्थानों पर तुलसी, पारिजात और शमी के पौधे वितरण का काम भी उनके हाथों से होगा। राम मंदिर का सिद्ध रक्षा सूत्र वो इंदौर के लिए लेके आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, तो उसका वितरण भी 25 तारीख से पितृपर्वत से और यथासंभव कहीं और जितने हमारे मंदिर हैं वहाँ से हम इंदौर की जनता के लिए करेंगे, क्योंकि वो खुद इंदौर की जनता के लिए ये लेके आ रहे हैं। दूसरा, इंदौर से उनका नाता बहुत पुराना है। पिछले करीब 40-45 सालों से जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और ट्रस्ट की जिम्मेदारी आई, ज़रूर कभी कभी 1-2 साल के लिए बीच में नागा हुआ, लेकिन प्रतिवर्ष उनका बुलावड़ और इंदौर आगमन हुआ है। भक्तों से, संतों से उनका मिलना जुलना लगातार रहा है। अब ये हमारा सौभाग्य है कि आज जिस रूप में उनका इंदौर आगमन हो रहा है, तो हम सब मिलकर उनका अभिनंदन करें और इंदौर उनका धन्यवाद स्वरूप अभिनंदन कर रहा है। तो इसमें हमारा आप सबसे आग्रह है कि आप स्वयं और आपके माध्यम से पूरे इंदौर को इसकी जानकारी मिले
और निमंत्रण प्रेषित हो, इस भाव से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की थी। देखिए, सामान्यतः आपने अभी देखा भी होगा कि अयोध्या के मेयर आए थे, उसके बाद हमारे लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी आए थे, और इंदौर के समाजजनों ने जनभागीदारी से, जिसमें करीब 150 से ज़्यादा संस्थाएं थी जिन्होंने मिलकर रेवती रेंज पर पौधारोपण भी किया था। तो मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा संस्थाएं इस कार्यक्रम में, नागरिक अभिनंदन में रहेंगी, जिनको हमने कल निमंत्रण भी भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।